उत्तर प्रदेश राजनीतिक गढ़ के मायने से बहुत बड़ा गढ़ है। यहाँ पर हर महीने या देखा जाए हर वक्त कोई ना कोई चुनाव को लेकर चर्चा रहती है। नगर निकाय चुनाव खत्म हुआ तो विधान परिषद की 2 सीटों पर उपचुनाव होने वाले और इसको लेकर चर्चा तेज है। विधान परिषद उपचुनाव को लेकर यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तंज कसा। डिप्टी सीएम ने सपा मुखिया अखिलेश यादव को सपा बहादुर कहते हुए उन्हें पराजय की बधाई दी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर लिखा कि पराजय के धनी सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव की पार्टी सपा विधान परिषद के उपचुनाव में प्रत्याशी उतारकर नगरीय निकाय चुनाव में करारी शिकस्त के बाद एक और सुनिश्चित पराजय के लिए अग्रिम बधाई। हाल ही में बीजेपी इन सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों का नाम का ऐलान भी कर दिया है। विधान परिषद की 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी ने पद्मसेन चौधरी और मानवेंद्र सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं समाजवादी पार्टी ने रामकरण निर्मल और साथ ही साथ दूसरी तरफ से देखा जाए तो राम रतन राजभर को विधान परिषद उपचुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया है। विधान परिषद उपचुनाव में समाजवादी पार्टी दलित और अति पिछड़ा कार्ड खेलने की तैयारी में है। हालांकि संख्या बल नहीं होने के बावजूद समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नामांकन दाखिल करे। आपको बता दें कि विधान परिषद उपचुनाव का समीकरण क्या होता है। दरअसल इन दोनों सीटों पर अलग अलग चुनाव होगा, यानी एक चुनाव में 403 विधायक वोट डालेंगे और दूसरे में भी 403 विधायक वोट डालेंगे। ऐसे में बहुमत के आधार पर एक एक सीट पर जीत हार का फैसला होगा। अलग अलग चुनाव होने पर बीजेपी के बहुमत का आंकड़ा सहयोगी दलों के साथ 274 एक उम्मीदवार का वोट जाएगा और फिर 274 दूसरे उम्मीदवार को वोट जाएगा। वहीं अगर राजा भैया के दोनों विधायक बीजेपी को वोट करते हैं तो यह संख्या 276 हो जाएगी। इसके साथ ही सुहेलदेव के 5 विधायक भी बीजेपी के पक्ष में वोट करते हैं तो यह संख्या 281 हो जाएगी। वहीं अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो उनके उम्मीदवार को 118 वोट मिलेंगे, क्योंकि सपा के 109 और उसके सहयोगी दल आरएलडी के 9 विधायक हैं। तो यानी कि हार नजर आ ही रही है। अपनी राय इस मामले पर जोर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।